सूर्य ढला ही नहीं, रात्रि हुई नहीं। ब्रह्मा जी आए, समझाया, बोले पुत्र ये तुम सृष्टि का उपक्रम बिगाड़ रहे हो। अगर रात्रि नहीं होगी तो चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ेगी तो औषधियां उत्पन्न नहीं होंगी, औषधियां नहीं होंगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो महाराज इस सृष्टि में जितने भी जीव है ये जीव चल नहीं सकते। इसलिए हर वस्तु जरूरी है। जिस दिन का रहना जरूरी है तो उतना रात्रि का भी रहना जरूरी है। जितना सुख का रहना जरूरी है उतना दुख का भी रहना जरूरी है। जब दुख नहीं होगा तो हमारे अंदर वो इंसानियत नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सृष्टि में सारी चीजें जरूरी है। ब्रह्मा जी के समझाने पर समझ गए, लेकिन 7 रात्रि तक वो रथ चला तो 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। जो जम्बू द्वीप के राजा हैं महाराज आगरीत हो गए। आगरीत महाराज के 9 पुत्र हुए, तो उन्होंने एक द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया। जो हमारा भारतवर्ष है इसका नाम पड़ा अजनाब खंड। उसके राजा बने नाभि। नाभि महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान ने स्वयं दर्शन दिया। तो भगवान ने मांगने के लिए कहा तो नाभि महाराज कुछ बोल नहीं पाए। तो ब्राह्मणों ने कहा आपके जैसा पुत्र चाहते तो भगवान ही पुत्र बनकर आ गए, जिनका नाम है ऋषभ देव। देव से बोले ऋषभ देव भगवान की, ये भगवान की ही अवतार है। जब वो अवतार लेकर आए तो उनके तेज से इंद्र को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने बरसात करना बंद कर दिया। जब बारिश नहीं हुई तो सृष्टि में अन्न देना बंद कर दिया। तो अपनी दीप्त तपश्चर्या से ऋषभ देव जी महाराज ने वृष्टि करवाई। इंद्र लज्जित हुआ तो अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज के। और ऋषभ देव महाराज ही जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैसे अपने यहाँ तीर्थ होते हैं ना, धाम होते हैं, तीर्थ होते हैं, वैसे उनके यहाँ तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर हैं। तो प्रथम तीर्थंकर हैं और ऋषभ देव जी महाराज। 100 पुत्र हुए। इन्होंने दिव्य उपदेश दिया। बोले आपको क्या लगता है कि आपका जो जन्म हुआ है क्या खाने पीने के लिए हुआ है? बड़ा सुंदर उपदेश देना कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहते विभुजाई तपो दिव्यं पुत्रिकारेण सत्वं सुधीरस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। सभी बालकों को दिव्य उपदेश दिया। देखो न ये जन्म आपको खाने के लिए मिला, न व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यतीत करने के लिए मिला, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मिला। उपदेश का इतना सुंदर बच्चों पर प्रभाव पड़ा कि 90 तो महाराज सन्यासी बन गए। 100 पुत्र में थे, 90 सन्यासी हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, और जो एक पुत्र थे भरत जी महाराज, वो अजनाब खंड के राजा बने। दिव्य सुशासन चल रहा था। जब इनके जिंदगी का चौथापन आया तो अपने बड़े बेटे सूरज को राज्याभिषिक्त करके जंगल की ओर चले गए और वो दिव्य जगह में पहुंचे जहां से गंडकी नदी निकलती है दामोदर कुंड नेपाल। वहां जाकर भजन करने लगे। लेकिन एक दिन देखा कि एक मृग
गर्भवती मृग जलपान करने आई हुई थी नदी के तट पर। एक सिंह की गर्जना उसने श्रवण की, उसने छलांग लगा दिया। तो वो गर्भवती थी, छलांग लगाने से जो मृग का शावक था नदी में ही जन्म ले लिया और वो बहने लगा। तो जैसे भरत जी महाराज ने ये देखा, दौड़कर उस मृग के शावक को बचाया और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में लाकर उन्होंने इस सेवा किया। सेवा से ठीक है, 2-3 दिन में वो स्वस्थ हो गया। हरी हरी घास लाके जंगल से उसको खिलाते। अब तो वो सब कुछ परिवार को छोड़कर आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन वो मृग के मोह में ऐसे फंसे कि मृग में ही आसक्ति आ गई भरत जी महाराज को। अब तो उनका भजन में मन नहीं लगता, अब तो मृग के शावक में ही मन लगा गए थे। आए थे हरि भजन को और डर लगे कपास। महाराज एक दिन मृगों का झुंड आया। जो मृग शावक था थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अपने मृगों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी महाराज सोचते रहे पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं सुरक्षित है भी या नहीं। मन में यही विचार आता रहा। जब अंत समय आया तो उस भरत जी महाराज की स्मृति में केवल मृग ही चल रहा था, इसलिए जन्म मिला मृग का। लेकिन तपस्या का प्रभाव ये रहा कि पूर्व स्मृति बनी है। देख लो कि एक मृगा के संग थे भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। बताइए, अगर एक मृग की आसक्ति के कारण भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा तो हम लोगों की कौन सी गति होगी। लेकिन पूर्व स्मृति बनी रही, इसलिए भरत जी महाराज सूखी सूखी घास खाते जिसमें कीड़ियां नहीं होती। एक दिन दावाग्नि जंगल में लगी और भरत जी महाराज ने अपना देह त्याग किया। अब अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जड़ भरत बनकर पैदा हुए। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए, इसलिए अजराभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। कई लोग कहते हैं कि भारत का पहला क्या नाम था? अजराभ, आर्यावर्त। आर्यावर्त क्षेत्र है, लेकिन नाम इसका अजनाभ खंड है। 3 भरत हुए, ये 3 भरत की वजह से इस अजराभ खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले भरत जी राम जी के छोटे भाई, ये भक्ति योगी भरत हैं। दूसरे भरत जी जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, ये ज्ञानी योगी भरत है। तीसरे भरत जी जो भरतवंशी कुरु वंश के जो पूर्वज थे, दुष्यंत नंदन, शकुंतला कुमार, राजर्षि भरत, वो कर्मयोगी भरत थे। और इन्हीं तीनों भरत की वजह से हमारे अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अंगिरा गोत्री के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन स्मृति बनी रही। अब की बार इन्होंने जब पिताजी ने इनकी मस्तिष्क की देखा देखी, बोली रेखा तो बड़ी प्रबल है, बड़ा योगी बनेगा। उन्होंने इनको पूरी संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। बोले बेटा इसको याद करके सुनाओ। भरत जी महाराज ने सोचा बताओ, अगर हमने याद करके सुना दिया तो कल को ये कहेंगे कि तुम कर्मकांड करा के आ जाओ, मैं ऐसी फल जाऊंगा। अब की बार मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे स्मृति लोक में आना पड़े। 1 महीना बीत गए, महाराज मंत्र को याद करके नहीं सुना। पिताजी ने सोचा, बोले मेरी कभी भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई, पता नहीं मैं अपने पुत्र की वजह से झूठा कैसे बन गया। अब तुम्हारा जब तक पिताजी रहे, भरत जी का लालन पालन चलता रहा। एक दिन पिताजी का प्रारंभ हुआ। घर में पिताजी जो भाई थे उनका विवाह भी हो गया। घर में जो उनकी भाभियां थी तो कहती ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ काम करो तभी तो आपको भोजन मिलेगा।
काम बहुत सारे दिए गए लेकिन कोई काम ठीक से नहीं करते। कहा जाता खेत में जाओ मेड़ बना दो, बुझाते गड्ढा खोदते। कहते कि अब तुम यहाँ रखवाली करना, कोई चिड़िया दाना ना चुग जाए, लेकिन वो चिड़िया को दाना चुगने से रोकने के बजाय दाना चुगाते। जब काम ठीक से नहीं करते भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया।